कि रूह फूंक देते हैं। अगर आयत कुरानी के तफसीर की तरफ मुतवज्जह हो तो हकायत व मारिफ के जवाहिर लुटाते हैं। अगर अहादीस नबवी के शरअ इज़ायत में माइल हो तो मसाइल व इल्म इरफा हल होते हुए नजर आते हैं। तो आइए हजरत मोहतरम, एक ऐसे खतीब जिस सलाहियत है दिल अजीज करोड़ों के मजमा को संजीदगी बसने वाला अदीब तक पहुँचने की जसारत कर रहा हूँ, जनाब हजरत मौलाना मुजीबुल्लाह साहब। चंद अशार के साथ मैं उन्हें मदऊ करना चाहता हूँ कि यह अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं। यह अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े ही वो बड़े रहते हैं। यह अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। जनाब हजरत मौलाना मुजीबुल्लाह साहब माइक पर। आदमी नहीं सुनता आदमी की बातों को, पै करे अमल बनकर गैब की सदा बन जा। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अजीज बच्चों, काबिल एहतराम मेरी माँ और बहनों, अब वक्त का इतना हिस्सा गुजर चुका है कि अब आपको ज़्यादा जहमत देना किसी भी एतबार से गवारा नहीं। बातें इतनी हो चुकी हैं कि उन बातों को एक वली कामिल ने अपने ज़माने में कहा था कि इस दुनिया में बातें इतनी हो चुकी हैं कि इन बातों के रहने के लिए ज़मीन और आसमान के दरमियान में जगह नहीं। ये मेरी बात नहीं है, अपने ज़माने के वली कामिल शाह मसीहुल्लाह खान साहब नव्वरुल्लाह मरकदहू फरमाया करते थे कि इस दुनिया में बातें इतनी हो चुकी हैं कि इन बातों के लिए अब आसमान और जमीन के दरमियान में जगह खाली नहीं। रात दिन बातें हो रही हैं, बातों की कमी नहीं है। हम इतना सुनने के आदी हो चुके हैं जिसका कोई हद हिसाब नहीं दिखाई देता। इसलिए कि हमें और आपको सिर्फ सुनना ही है, मानना नहीं। अगर मानना होता तो थोड़ी सी बात भी हमारी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाने के लिए काबिल। लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा सुनती जरूर है लेकिन मानती नहीं है। आप अपने गरीबान में झांक के देखिए, औरों की बात हटा दीजिए, अपने आप को कलमे तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले इंसानों को देखिए। हम कितना मानते हैं अल्लाह और अल्लाह के प्यारे हबीब आका और मौला सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। आप तो सुन ही चुके हैं। सिर्फ चंद लोग जो बाहर के आए थे वही मस्जिद में थे, यहाँ का मकामी आदमी नहीं थे। और सबसे ज्यादा तकलीफ बात यह है कि जो उलमा यहाँ बैठे हुए थे या जो हुफाज बैठे हुए थे वो भी मस्जिद में नजर नहीं आ रहे। किसकी जुस्तजू रखती है आवारा तुझे, किसकी जुस्तजू रखती है आवारा तुझे। राह तू राही भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू, इस शराबे रंगो बू को गुलसिता समझा है तू, है नादा कफस को आशियां समझा है। आप किसको समझाएंगे और किसको बताएंगे? कौन अल्लाह और अल्लाह के प्यारे हबीब आका और मौला सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी पर चलेगा? हम ही नहीं चलते। हम ही नहीं चलते तो फिर कौन चलेगा? हम तो चलने ही के लिए इस दुनिया के अंदर पैदा हुए हैं। लेकिन मेरे दोस्त बुजुर्गों, हम ही अल्लाह और अल्लाह के प्यारे हबीब आका और मौला सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार। सहाबे किराम माना करते थे, उनकी जिंदगी को उलट के देखिएगा तो आपको पता चलेगा एक सहाबी भी सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ऐसा नजर नहीं आएगा जिसने पूरी जिंदगी के अंदर कभी किसी एक नमाज को छोड़ दिया। हम तो चलते फिरते छोड़ दिया करते हैं। हमें पढ़ने के लिए जज्बा कहाँ है, शौक कहाँ है? हमारे दिलो दिमाग की गहराई ये झुंझोने के लिए तैयार कहाँ है? क्या लोगों अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो इस्लाम और ईमान में तुम्हारा जर्रा बराबर भी हिस्सा और हक नहीं है।
सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्रत ऐनी फी सलात, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई। तफसील का मौका नहीं है, मैं आपको दूर ले जाना नहीं चाहता मेरे दोस्त। आका ने फरमाया, कुर्रत ऐनी फी सलात, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को आगे देखिए, किताबों में आता है हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी मजबूरी की वजह से एक रोज असर की नमाज आपकी छूट गई। अशरे मुबश्शिरा में से हैं, ये अल्लाह के प्यारे हबीब को दुलारे साथी हैं, जिनको कल क़यामत के मैदान में जन्नत के 8 दरवाजों से पुकारा जाएगा। ये सिद्दीक अकबर, ये दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है। ये सिद्दीक अकबर, ये दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है। जन्नत के 8 दरवाजे जिस बंदे मोमिन को पुकार रहे हैं, उस बंदे मोमिन का हाल ये है कि असर की नमाज आपकी छूट गई है। सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दहाड़े मार मार के रो रहे हैं, बच्चे की तरह से बिलक बिलक के रो रहे हैं। ये सिद्दीक अकबर क्यों रो रहे हो, आखिर क्या बात है? कौन सी ऐसी आफत आ गई, कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई, कौन सी ऐसी परेशानी आ गई कि इस तरह से बच्चे की तरह बिलक बिलक के रो रहे हो? बूढ़ा आदमी बच्चों की मानिंद आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रोता हुआ नजर आ रहा है। एक नहीं 100 भी नमाजें छूट जाए तो हम सिद्दीक अकबर की वजह से रोना तो दूर दूर की बात है, जर्रा बराबर भी हमें और आपको अफसोस तक भी नहीं होता है कि हमारी नमाज कैसे। जमात का छोड़ना गुनाह कबीरा है, जब तक आप तौबा नहीं करोगे उस वक्त तक अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ करने वाला नहीं है। और जमात तो जमात है, हमारी नमाजें छूट जाती है, जर्रा बराबर भी फिक्र और परवाह नहीं होती। सिद्दीक अकबर क्यों रो रहे हो? हजरत सिद्दीक अकबर ने जवाब दिया है, मेरे आका, मेरी असर की नमाज छूट गई है, आफताब गुरूब हो गया है, समझ में नहीं आता कि फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में हम क्या जवाब दें। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सिद्दीक अकबर का रोना देख करके अल्लाह के प्यारे हबीब ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ किया है, मेरे मौला डूबे हुए आफताब को बाहर निकाल दीजिए। जब तक सिद्दीक अकबर नमाज नहीं पढ़ेगा उसके दिल को सुकून और चैन नहीं मिलेगा, वह यूं ही रोता रहेगा। इसलिए है परवरदिगार आलम, आप डूबे हुए आफताब को बाहर निकाल दीजिए। सरकार दो आलम दुआ फरमा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन डूबे हुए आफताब को बाहर निकालता है। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया, सिद्दीक अकबर अभी आफताब डूबा नहीं है, जाके बाहर देख लो, असर की नमाज अदा कर लो। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी इन आंखों से देख के गए थे, लेकिन दिल कहता है मेरा देखना गलत हो सकता है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमाना गलत नहीं। आका अगर फरमा रहे हैं तो सचमुच अब ये आफताब डूबा नहीं होगा, मैंने देखने में गलती की होगी। हजरत सिद्दीक अकबर बाहर आते हैं और देखते हैं कि आफताब वही बाहर ही नजर आ रहा है, आप असर की नमाज अदा कर रहे हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कल मैं तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले लोगों, सुनते सुनते सुन हो जाओगे, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में ईमान और इस्लाम उतरने के लिए तैयार नहीं। कितनी अच्छी बातें आपके सामने बयान की गई हैं, मैं तो शुरू से ही सुन रहा हूँ। इतनी कीमती बातें आपके सामने बयान की गई हैं कि एक बात को भी अपने आपने अगर गिरह बांध के रख लिया तो यकीनन हमारी और आपकी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम गिरह बांधना जानते ही कहाँ हैं। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन हैं। एक मरतबा अल्लाह के प्यारे हबीब ने सहाबे किराम को याद फरमाया, आवाज दिया। मैं कहा करता हूँ इस मौके पर, तो आज का जमाना नहीं था, आज से 1400 साल पहले का जमाना है। ऐसा जमाना जिस जमाने के मुताबिक खुद दरबार नबूवत से ये हुक्म हो रहा है। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया है कि पूरी इंसानी जिंदगी के अंदर सबसे बढ़िया और बेहतर जमाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है, या फिर उसके बाद का जमाना है, या फिर उसके बाद का जमाना है। यानी सरकार दो आलम का जमाना पूरी इंसानी जिंदगी में सबसे बढ़िया जमाना है। ये उस जमाने की बात है। आका ने याद फरमाया है, सारे सहाबा दौड़े हुए चले आ रहे हैं, सिमट सिमट के आ रहे हैं। एक सहाबी रसूल अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीछे से चले आ रहे थे।
सहाबा करीब आके बैठ गए थे। अब्दुल्लाह इब्न मसूद पीछे से आ रहे हैं। इत्तेफाक की बात है, चौखट के पास पहुंचे हुए हैं, उनके कान में एक आवाज पड़ रही है, लोगों बैठ जाओ। होता है ना, जब लोग आ जाते हैं तो कहा जाता है इत्मीनान से बैठ जाइए, सुन लीजिए। वैसे ही अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीछे से आ रहे थे, गेट पर पहुंचे हुए हैं, यानी चौखट के पास पहुंचे हुए हैं, उनके कान में ये आवाज पड़ रही है, लोगों बैठ जाओ। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खटते उसी चौखट के ऊपर बैठ जाए। टस बस नहीं हुई, आगे भी नहीं बढ़े, पीछे भी नहीं हटे, बस जहां उनके कान में आवाज पड़ी वहीं पे बैठ गए। सुनिए, हम कलमे तय्यब का नारा बुलंद करते हैं, अपने आप को मोमिन और मुसलमान कहते हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती तस्वीर करते हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठ गए। अल्लाह के प्यारे हबीब को जो कुछ बयान करना था बयान कर चुके। सहाबा अपने अपने घरों को जाने लगे। एक सहाबी रसूल ने फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न मसूद कितना अच्छा होता आप भी करीब जाके बैठ गए। कहता है ना, काहे नहीं जा करीब बैठ गए। अब्दुल्लाह इब्न मसूद को भी किसी सहाबी ने कहा, कितना अच्छा होता आप भी करीब जाके बैठ गए होते। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने जो जवाब दिया है वो जवाब सोने के कलम से लिखने के काबिल है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने फरमाया, ए मेरे दोस्त, ए मेरे भाई, तुम मुझको कहते हो आगे बढ़ के बैठने के लिए, तुम ही बताओ अगर मैं आगे बढ़ता इसी हालत में मेरी मौत हो जाती। या अल्लाह, मौत का कितना इस्तेदाद है, कितना यकीन कामिल है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने फरमाया, अगर मैं चंद कदम और आगे बढ़ता इसी हालत में मेरी मौत हो जाती। कल क़यामत के मैदान में अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे ये पूछता, मेरे हबीब ने कहा था बैठने के लिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आगे बढ़ने? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को क्या जवाब? अल्लाहु अकबर। मेरे हबीब ने कहा था बैठने के लिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई आगे बढ़ने की? तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को क्या जवाब देंगे? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये सवाल सिर्फ अब्दुल्लाह इब्न मसूद से ही होने वाला नहीं है, मुजीबुल्लाह से भी होगा, आपसे भी होगा, पूरी कलमे तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले इंसानों से होने वाला है। इसलिए ए कलमा के पढ़ने वाले लोगों, आखिरत में जाने से पहले होश में आकर के अपनी जिंदगी गुजारने की जरूरत है। आज दुनियावी जिंदगी में हमारी नमाजें ज़ाय हो रही हैं, हमारा रोजा खत्म हो रहा है, हम ज़कात देने के लिए तैयार नहीं है, हमारी जिंदगी सच्चाई के साथ कटने के लिए तैयार नहीं है। सारी बुराइयां आज हमारी जिंदगी की आमाजगाह बनी हुई हैं, अच्छाइयां हमारी जिंदगियों से मिटती हुई चली जा रही हैं। हम बुराइयों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हुए चले जा रहे हैं। क्या हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में पहुंचने के बाद जवाब नहीं देना है? हर हाल में जवाब देना है। दुनिया की कोई ताकत हमें बचाने वाली नहीं है। इसलिए इस दुनिया के अंदर जब तक रहो, अल्लाह और अल्लाह के प्यारे हबीब आका मौला सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। अपनी जिंदगी को नमाजों से आबाद करो। पढ़ो मोमिनो पंजगाना नमाज, है रुकन अव्वल दुगाना नमाज, है फरमान हक इस जगह साफ साफ, न होगा कभी बेनमाजी माफ। सुनिए, गौर से सुनिए, है फरमान हक इस जगह साफ साफ, न होगा कभी बेनमाजी माफ। कसाफत गुनाहों की धोती है ये, मददगार बख्शिश में होती है ये, तुम्हें सीधा रास्ता ये दिखलाएगी, बिला शुभ जन्नत में ले जाएगी। बड़ी तैश में आके कहते हो हम जन्नत के हकदार हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया, कुर्रतु ऐनी फी सलात, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। जब तक ये नमाजें तुम्हारी जिंदगी के अंदर आएंगी नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख को राहत नहीं पहुंचाओगे, यकीनन तुम जन्नत के हकदार और मुस्तहिक नहीं बनोगे। अगर जन्नत के हकदार और मुस्तहिक बनना चाहते हो तो अपनी जिंदगी को नमाजों से आबाद करना होगा, तभी जाके दुनिया और आखिरत के अंदर हमें और आपको कामयाबी मिलेगी। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी, आपको भी और पूरी उम्मत मुस्लिमा को जितनी बातें हमारे सामने कही गई हैं उन तमाम के तमाम बातों पर जिंदगी गुजारने की तौफीक इनायत फरमाए। जब तक इस दुनिया के अंदर रखे, इस्लाम पर हमारी और आपकी जिंदगी गुजरे। जब खात्मा हो तो जुबान पर कलमे तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी फरमा दे। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लब हो ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह को मान, अल्लाह से डर, एहसास इबादत पैदा कर। अल्लाह को मान, अल्लाह से डर, एहसास इबादत पैदा कर। ए मर्द मुसलमान मोमिन बन, इस्लाम की उल्फत पैदा कर। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मौत। ऐ अल्लाह, हम सब खताकार और गुनहगार हैं। परवरदिगार आलम, हम तमाम लोगों के खता और गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह, हम तमाम लोगों को सच्चा पक्का मोमिन और मुसलमान बना दीजिए। या अल्लाह, हम तमाम लोगों की ज़िंदगियों को बुराइयों से निकाल कर अच्छाइयों के मुताबिक गुजारने की तौफीक इनायत फरमाइए। या अल्लाह, सारी बुराइयां हम कलमे तय्यब के पढ़ने वाले इंसानों की ज़िंदगी के अंदर हैं। ख़ास तौर से शादी ब्याह के मौके पर ऐसी ऐसी बुराइयां हमारी ज़िंदगी में रूनमा हो रही हैं तो शैतान भी देख के हंस रहा होगा। ए परवरदिगार आलम, तमाम के तमाम बुराइयों से हमें बचा दीजिए। आमीन। या अल्लाह, तेरे अलावा कोई ज़ात हमें बचाने वाली नहीं है। या अल्लाह, चारों तरफ से हम फितने में पड़े हुए हैं। परवरदिगार आलम, हर तरह के फितने से हमारी हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह, शैतान के मकरू फरेब से हमें बचा दीजिए। या अल्लाह, शैतानी वसाबिस से हमारी हिफाजत फरमाइए। या अल्लाह, ईमान और यकीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक इनायत फरमा दीजिए। या अल्लाह, जिस मदरसे में हम तेरे दरबार में हाथ उठाए हुए हैं, ए परवरदिगार आलम, इसको सचमुच दीन का किला बना दीजिए। या अल्लाह, इस इदारे को खूब से खूब तरक्की नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह, इस इदारे के अंदर पढ़ने वाले तलबा को और पढ़ाने वाले असातिज़ा को इखलास की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह, हमारी जिंदगियों में ईमान और यकीन को उतार दीजिए। रहम व करम फरमा दीजिए। मेरे मौला, तेरे रहम व करम के हम भिखारी हैं। परवरदिगार आलम, तेरे रहम व करम के बगैर कुछ भी होना नामुमकिन है। रब्बुल आलमीन, रहम और करम का मामला। आमीन। इलाही रहम करना हम गुनहगारों पे तेरा काम है। इलाही रहम करना हम गुनहगारों पे तेरा काम है। दोनों आलम है तेरे, रहमान तेरा नाम है। ऐ उम्मीदे बेनवा मुश्किल कुशाए दो जहां, मुब्तलाए गम है हम तू दाफ़े आलाम है। इलाही लस्तु लिल फिरदौस अहलन वला अक़वा अलन नारिल जहीमी फहबली तौबतन फग़फिर जुनूबी फ़इन्नका गाफ़िरुज़ ज़ंबिल अज़ीमी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहम।